हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पोर्ट। टुडे डिस्कस अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आज सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। तो माइक्रो का मीन्स होता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्मॉल 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 मतलब बहुत छोटे तरीके से। ठीक है, माइक्रो का। बायोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी करना। एंड बायो का मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, तो स्मॉल लाइफ के स्टडी करना मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड बायो मतलब लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कोई भी वर्ड हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो चाहे सिस्टोलॉजी हो, जिसके पीछे भी लॉजी वर्ड लगता है उसका मीन्स होता है स्टडी करना, फॉर द स्टडी। ठीक है, तो ये तो था माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड है। जैसे बहुत सारे नाम लैटिन वर्ड के अंदर होते हैं, तो ये है अपने ग्रीक वर्ड के अंदर। ठीक है, जो डिराइव किया गया है अपने माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं डेफिनेशन कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है गाइस, एंड देन डेफिनेशन। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर है कि माइक्रोबायोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी is the scientific study and of microorganisms, study of microorganism and living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर डेफिनेशन बताया कि माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसके बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, ठीक है, उनके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं कल्चर के अंदर, उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो ये बताया गया अपने डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ये थी अपने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। इसके बाद में जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो क्लोज जुड़ी हुई है अपने पैथोलॉजी से। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, पैथोलॉजी से। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी is the closed link with the medical branches like pathology, medical branches पैथोलॉजी। ठीक है, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है जो क्लोज जुड़ी हुई है, लिंक किससे जुड़ी हुई है, माइक्रोबायोलॉजी क्लोज लिंक विद द मेडिकल ब्रांचेस पैथोलॉजी, पैथोलॉजी से जुड़ी हुई है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी होती है अपने स्टडी ऑफ द डिजीज। ठीक है, जो डिजीज पैथोलॉजी के अंदर सेकेंड आपके सब्जेक्ट भी है पैथोलॉजी, उसके अंदर पढ़ोगे कि भाई पैथोलॉजी क्या होती है। पैथोलॉजी उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो पैथोलॉजी के अंदर करेंगे कि भाई स्टडी ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है जो क्लोज लिंक विद द मेडिकल ब्रांचेस। तो माइक्रोबायोलॉजी जो जुड़ी हुई है, क्लोज लिंक है किससे, अपने मेडिकल ब्रांचेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी से। ठीक है, एंड देन इसके बाद में है, पहले के टाइम में क्या होता था,
माइक्रोबायोलॉजी जो पहले के फॉर अर्ली टाइम्स, जब, ठीक है, तो उसके पहले क्या था, अर्ली टाइम पीपुल है जो अपने लोग थे जो बिलीव करते थे अपने जो सुपर नेचुरल पावर है उनके ऊपर पहले के जमाने में, ठीक है, कि जो कोई भी डिजीज हो रही है, ठीक है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, डिजीज मतलब बोले तो बीमारी, ठीक है, वो अक्कर हो रही है, मतलब हो रही अक्कर पैदा होना किसे, फॉर इसकी कोई सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर बोले तो मतलब कि ये बीमारी है जो पहले ऐसी धारणा थी कल्चर के अंदर, मानते थे कि भाई ये जो बीमारी है जो हो रही है अपने कि सुपर नेचुरल पावर बोले तो कि भूत वगैरह है, कुछ न कुछ एनर्जी है, ठीक है, जो अपने भूत वगैरह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इसके बाद में इविल आई, इसके बाद में इविल आई कि बुरी नजर, इविल आई मतलब बुरी नजर, कि इसको कि भाई आग का साया हो गया, इसको बुरी नजर लगी, तो ये पहले जमाने के अंदर डिजीज को ऐसे मानते कि ऐसे प्रकार की बीमारी है, डिजीज हो रही है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में लेटर बाद में डिजीज को माना गया कि डिजीज है जो एक प्रकार के जैसे कि खाने की वजह से या एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से जो है अक्कर हो रही है, ठीक है। तो ये था अपन डिजीज का पहले का कल्चर है। इसके बाद में है पढ़ते हैं कि कुछ साइंटिफिक ब्रांचेज है इसकी माइक्रोबायोलॉजी की, कुछ ब्रांचेज है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये कौन कौन सी ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ माइक्रो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी फर्स्ट ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो इस बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंदर क्या होता है कि स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसकी स्टडी करना, जो नाउ इज द बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंदर क्या है, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी स्टडी करना, ठीक है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। सेकंड वन है वायरसलॉजी, ठीक है, वायरसलॉजी, ठीक है। तो आपको पता है लॉजी लेके स्टडी करना, किसकी स्टडी करना, वायरस की स्टडी करना। तो वायरसोलॉजी के अंदर क्या है, स्टडी ऑफ द वायरस, ठीक है, स्टडी ऑफ द वायरस, स्टडी ऑफ द वायरस, ओके। एंड देन थर्ड वन है माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्टडी करना किसकी, फंगस की, स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। तो ये तो थी अपने माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस की, कौन कौन से ब्रांचेस इसके शाखाएं होती है माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी के स्टडी करेंगे फंगस की, एंड वायरसलॉजी के अंदर करेंगे स्टडी वायरस की, एंड बैक्टीरियोलॉजी के अंदर की स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है। ये तो थे अपने अपने ब्रांचेस। इसके बाद में पढ़ते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने का, ठीक है, स्कोप या इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से स्कोप है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का, ठीक है, कि कौन कौन से स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप देखें तो फर्स्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, कि कौन से प्रकार का बैक्टीरिया है, कौन से प्रकार का वायरस है, कौन से प्रकार का फंगस है जो डिजीज अपने ह्यूमंस के अंदर, अपने बॉडी के अंदर डिजीज जो बीमारी है वो पैदा कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिफिक उसका पता लगाना। तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूट है, बायोटेक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आया अपने क्या आया, कोरोना आया, ठीक है। तो कोरोना का पता लगाने के लिए इसके लिए जो माइक्रोबायोलॉजी की इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, कि इसके अंदर स्टडी किया कि ये कौन सा वायरस है, क्या नाम है इसकी, कैसे ग्रोथ करता है, किसके थ्रू फैलता है, कौन कौन से इंफेक्शन करता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी जांच करना, ठीक है, उसका पता लगाना। फर्स्ट तो है इसका स्कोप माइक्रोबायोलॉजी का। एंड सेकेंड स्कोप है इसका कि आइसोलेशन,
आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन मतलब होता है इसको सेपरेट करना, एक अलग करना। आइसोलेशन करना मतलब, आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। आइसोलेशन मतलब अलग से इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका अलग से सेपरेट करके रखना, ठीक है, सेपरेट करना। एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कि जो भी डिजीज बन रही है उसका डायग्नोस करना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या करना, डायग्नोसिस करना, ठीक है। थर्ड वन स्कोप है इसका, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज हो रही है उसका डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस बोले तो उसका निवारण करना, उसका ट्रीट, उसके डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया तो कोरोना के लिए कौन सा वैक्सीन बनाना, उसके लिए भी हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी, ये डायग्नोस करना उस डिजीज को। कोरोना भी डिजीज आई, सब वर्ल्ड वाइड के अंदर हुई, ठीक है, तो उसके लिए वैक्सीन, इसके लिए कि भाई ये कोरोना जो आया है वायरस, ये तो इसके लिए कौन सा इसका मेनली ग्रोथ होने की, प्रोटीन से ग्रोथ कर रहा है, या कौन सा इसका मेनली उसकी को सेल वॉल से इसका, तो कौन सा तोड़े वो आगे बढ़ेंगे, तो इसके साथ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज करने के लिए तो ये स्कोप है, ठीक है। ये प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, फोर्थ वन है कि प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, प्रोग्नोसिस है, ठीक है, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस डिजीज ऑफ मतलब है कि ये कोई भी डिजीज हो रही है उसका आगे का फ्यूचर कैसा है उस डिजीज का, कि वो आगे जाके कैसी डिजीज ज्यादा ही घातक हो रही है, या फिर कि थोड़े टाइम के लिए बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे मलेरिया वगैरह होता है तो वो इतना प्रोग्नोसिस उसका बेड है, ठीक है, इतना नहीं है। तो मतलब जैसे कोरोना, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही मतलब हाई लेवल का है, बहुत फ्यूचर के अंदर ये इसको सेपरेट नहीं किया गया तो बहुत प्रकार के मतलब डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि आगे का फ्यूचर कैसा, उस डिजीज कोई भी फैल रही है उसका आगे का फ्यूचर कैसा है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है। कि प्रोग्नोसिस मतलब इट इज अ जजमेंट अबाउट दैट व्हाट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये था अपने स्कोप ऑफ इंपोर्टेंस होगा माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से स्कोप है, इसके क्या क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन करना। एंड सेकंड है कि आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आइसोलेशन करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका आइसोलेशन करके रखना। एंड थर्ड वन है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कि डिजीज का डायग्नोसिस करना। एंड फोर्थ वन है प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज हो रही है, बीमारी हो रही है, उसका आगे का फ्यूचर कैसा है, तो उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस की, ठीक है। तो ये तो थे अपने स्कोप। इसके बाद में पढ़ते हैं कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने कुछ, उन्हें क्यों कहा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या किया है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। एंड देन पढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस पाश्चर, ठीक है, लुईस पाश्चर आए, ठीक है, उसका नाम था लुईस, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था लुईस पाश्चर, ठीक है। इसे कहते हैं फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें क्या जाता है, लुईस पाश्चर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है लुईस पाश्चर को, फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, लुईस पाश्चर को कहा जाता है। एंड 1822 से 1895, ठीक है। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, अपने माइक्रोबायोलॉजी के फादर, ठीक है। एंड लुईस पाश्चर ने फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था अपने माइक्रोबायोलॉजी एक्टिविटी। एंड जो अपने फंडामेंटल करने मैंने स्टेलाइजेशन पढ़ाया था, जो स्टेलाइजेशन टेक्निक पढ़ाई थी, तो उसके अंदर जो स्टेलाइजेशन टेक्निक है जो डेवलप की ऑटोक्लेव वॉटेवर, जो लुईस पाश्चर ने किया था, ठीक है। पाश्चर इंट्रोड्यूस Pasteur introduced the technique of the sterilization, technique of the sterilization की, ठीक है। जो स्टेलाइजेशन की टेक्निक है वो लुईस पाश्चर ने दी थी, ठीक है। स्टेलाइजेशन की, इसके अंदर स्टेलाइजेशन टेक्निक के अंदर हॉट एयर ओवन है, ठीक है, ऑटोक्लेव है, ठीक है। मैंने फंडामेंटल क्लास के अंदर स्टेलाइजेशन पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, तो आप जाके वहां के फंडामेंटल क्लास के अंदर आप स्टेलाइजेशन पढ़ सकते हैं वहां पे आपको, ठीक है। स्टेलाइजेशन पूरा मैंने समझा दिया है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर के भी टॉपिक स्टेलाइजेशन तो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी हो।
एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर भी एक टॉपिक है स्टरलाइजेशन का, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा मेथड, कौन कौन से मेथड है, किस तरह के कितना टेम्परेचर होता है, वो पूरा मैंने समझा दिया है अपने फंडामेंटल के अंदर, ठीक है, स्टरलाइजेशन। तो वहां जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो लुईस पॉचर थे, इससे कहा जाता है फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एंड पोचर ने इंट्रोड्यूस किया था टेक्निक, कौन सी? स्टरलाइजेशन की टेक्निक। स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक होती है जो पोचर ने इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, ठीक है। तो इसके अंदर ओटेरो हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड एक साइंटिस्ट आए जिसे कहते हैं रॉबर्ट कॉच। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच, ठीक है। रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। रॉबर्ट कॉच को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। एंड देन इन्होंने भी इंट्रोड्यूस एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डिसऑर्डर बेसिलर एंथ्रेसी। इसके बाद में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल उन्होंने बताया था। रॉबर्ट कॉच ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, इन्होंने बताया कि जो इन्होंने फर्स्ट ने कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ डिजीज। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वही होते हैं जो अपनी डिजीज बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, वही जिम्मेदार होते हैं अपनी डिजीज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉच फर्स्ट से रॉबर्ट कॉच ने फर्स्टली कहा था दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज कि जो बीमारी बन रही है, ठीक है, जो अपने शरीर के अंदर जो बीमार हो रहे हैं, जो बीमारी आ रही है, वो उसके लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो रॉबर्ट कॉच थे जिन्होंने फर्स्टली कहा था कि जिन्होंने क्या बोला था फर्स्टली कि जो ये बीमारी बन रही है ये किसकी वजह से बढ़ रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अपने बॉडी के अंदर सूक्ष्म जीव जाते हैं और अपने बॉडी के अंदर जाके अपने डिजीज को, अपने बीमारी को पैदा करते हैं। तो रॉबर्ट कॉच थे जिन्होंने फर्स्टली सेज बोला था कि दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिजीज, अपने डिजीज शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर डिजीज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जो ये कहा था अपने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है। फर्स्टली इन्होंने बताया था। एंड रॉबर्ट कॉच ने इसके बाद में कल्चर टेक्निक भी दी थी, ठीक है। रॉबर्ट कॉच ने क्या दिया था? कल्चर टेक्निक में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कैसे कल्चर के अंदर अलग किया जाए, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉच गिव द कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉच थे, उन्होंने दिया था कल्चर टेक्निक क्या होती है? इसके अंदर होता है कि कौन कौन से कल्चर मीडिया के थ्रू बैक्टीरिया होते हैं उसको कैसे कल्चर के थ्रू कल्चर करके उसको अलग किया जाए। अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हुई है, ठीक है, उसके अंदर अपने माइक्रो बैक्टीरिया आया है, फॉर एग्जांपल अपने को टीबी हुई, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया आया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा कल्चर करेंगे जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के अंदर कल्चर करके अपन को पता लगेगा कि भाई इसके अंदर टीबी, तो कल्चर मीडिया के अंदर इसको पता लगाना है। तो रॉबर्ट कॉच ने दिया था कल्चर मीडिया टेक्निक को, ठीक है। ये थे रॉबर्ट, ठीक है, जो और इन्होंने बताया कि फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कल्चर इन मीडिया। इसके बाद में इन्होंने फर्स्ट कल्चर किया था एंड उसके बाद में सेपरेट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कल्चर करके इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया, ठीक है, उसको अलग किया था कल्चर मीडिया के थ्रू, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने। ओके, ये थे रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि रॉबर्ट कॉच ने कुछ पोस्टुलेट्स करके कुछ स्पेसिफिक इन्होंने बताए थे
ठीक है, कि बीमारी कैसे क्या होती है। तो इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑलवेज स्पेसिफिक इन्फेक्टेड डिजीज। इन्होंने कुछ रॉबर्ट कॉच ने कॉच पोस्टुलेट करके कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट बताए थे, ठीक है। कॉच, रॉबर्ट कॉच के बाद कॉच पोस्टुलेट कर, ठीक है। ठीक है, इन्होंने इसके बाद में इन्होंने बोला कॉच पोस्टुलेट के अंदर कि जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो ऑलवेज स्पेसिफिक इन्फेक्टेड डिजीज की वजह से होते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेसिफिक वगैरह, वो जो क्या करते हैं डिजीज बनाते हैं, इन्फेक्टेड डिजीज, ठीक है। इसके बाद में पोस्टुलेट कम डेथ एंड अबाउट कॉज पॉसिबल कल्चर डिजीज फॉर एनवायरमेंटल, ठीक है। इसके बाद में कुछ है की पॉइंट पढ़ते हैं। ओके गाइस, एंड देन इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ठीक है। तो पहले पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में इसका डेफिनेशन वगैरह भी देख लिए, ठीक है। एंड देन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखी, स्कोप देखी, कौन कौन से स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी के। इसके बाद में लुईस पोस्चर जैसे कहते हैं फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, फिर रॉबर्ट कॉच, फिर कॉच पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये था अपने इंट्रोडक्शन ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।